हेलो अस्सलाम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। तो भाई जी भाई कौन? खैरियत से आप? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह भाई, जब से एलईडी बना तब से खैरियत से। आप सुनाएं। आपको भाई अभी एक किताब का मुतालिया कर रहा था जिसका नाम है रसाइल अहले हदीस। रसाइल अहले हदीस जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 569 पे लिखा हुआ है कि गुरबा अहले हदीस वाजिबुल कत्ल है। गुरबा अहले हदीस बोल रही है कि अहमद पर है, जमीयत अहले हदीस बोल रही है अहमद पर है, सुबह जमीयत अहले हदीस बोल रही है अहमद पर है, जमीयतुल मुस्लिमीन बोल रही है अहमद पर है। तो हद पर कौन है भाई? इतने सारे फिरके, यहाँ पे दिमाग काम नहीं कर रहा। सही बात है, सही बात है। हाँ भाई, जरा वजाहत फरमा देंगे आप? जी जी बिल्कुल फरमाएंगे भाई। देखिए आपके हैशटैग कर जो लीजिए। मौलवी साहब है, नदीम मौलवी साहब, उनको हमने भी कॉल किया था तो उनकी बोलती बंद हो गई। हमने सोचा आपको भाई से हम क्लियर कर लेते। ठीक है, अब फरमा भाई दीजिए ये भाई। बताइए कितनी देर में आपकी किया जिम ना जागेगा? भाई? भाई भाई हम ये पूछ रहे भाई हैं क्या कितनी देर में बात है, जिम मैं अभी जागेगा तक आपका? समझ नहीं पाया हूं कि मैं इल्मी गुफ्तगू करता हूँ, आप लोग है कि बदतमीजी पर छिछोरापन पर उतर जाते हो। शायद आप नहीं मेरा मैं नाम पूछ लेकर रहा इल्मी हूँ ना, गुफ्तगू क्योंकि आप कहीं लोग भूल इल्मी जाते हो, से या फिर स्टार्ट आप करते हो, लोगों बाद की में आपका हैसियत जिम में क्या जाग जाता है, इल्मी इसलिए गुफ्तगू पूछा। करे जी। असल में पहले आप लोग जो स्टार्टिंग करते हो वो मतलब भाई इल्मी तौर पे करते हो, बाद भाई में आप लोग का जिम जाग भाई जाता है। मत समझाइए भाई, हमें वजाहत फरमा दीजिए कि कौन सा जी फिरका जी अच्छा मेरे है, भाई, बताइए। सवाल किया, थोड़ा सब्र रखिए मेरे भाई। आप तो एकदम मतलब खोपड़ी बैठे जा रहे हैं। जरा से आपको अब इंग्लिश का दे दिया, आपने हाथ पकड़ लिया। आज पहले अब वजाहत तो फरमा दीजिए। जी हेड कर लीजिए। हेड आएगा तो वो गलत है, टेल आएगा तो वो गलत है, सिंपल। भाई आप सवाल कर रहे हैं कि कॉमेडी कर रहे हैं? भाई कॉमेडी वाला सवाल ही दो तुम्हारा ना कर्म मेरे अपने भाई। नाम, तुम्हारे नाम में कतल है दो तो वाजिबुल कत्ल कौन है? कहाँ बोलिए। लिखा है ये? कहाँ रसाइल लिखा है? अहले हदीस जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 569। नहीं अगर नहीं, वो उलमा जेल देवबंद की नंबर किताबों 1 में है, लेकिन उसका है चेक कहाँ कर ली ये? रहती तो बराबर दिख जाता है यार। अरे ये है कहाँ? इन किताबों के मुकाबले में आप लोग अंधे हो जाते हो क्या? अरे ये हमारी किताब है, हम भाई हम ही को नहीं मालूम। क्या नाम है किताब का? रसाइल अहले हदीस जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 569। अरे कहाँ से निकला है इसमें ये लिखा साला है कि मेरे एक भाई? खलीफा खड़ा हो तो दूसरा खलीफा खड़ा हो तो उससे कत्ल कर दिया जाना चाहिए, और तो ये गुरबा अहले हदीस वाजिबुल जी जी कत्ल है। जी 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 अबू जर भाई, हम जमीयतुल समझ अहले सकते हैं हदीस का आपकी फतवा दिमाग है। हालत ठीक नहीं है। अरे हम आपको आपकी घर से दिखा रहे जिंदगी, और अच्छा आप नहीं, बोलते कि आपने दिमागी हमको हालत क्या ठीक मान के फोन किया है? नहीं है। क्या भाई? आपने हमें जमीयत मान के फोन किया है या गुरबा मान के फोन किया है? हमने आपको गैर मुकल्लिद मानकर फोन किया है। आप अपने आपको अहले हदीस का हमें ये भी बता दीजिए कि फिरका तो अहले गैर हदीस में मुकल्लिद कौन तो अच्छा इमाम है, अबू जमीयत हनीफा अहले नहीं हदीस मुन्ना या थे, गुरबा तो अहले आपने हदीस या गए जमीयतुल अपने मुस्लिमीन या सूबा जमीयत इमाम अहले हदीस, आजम अफू खान कौन को सा फोन कर फिरका दिया अच्छा है। है? बता दीजिए इन अल्लाह के लिए आपको भाई। जी जी आप मेरे भाई, हम जानते हैं बोलने का मौका नहीं देंगे, जी आपका जी, दिन क्या जाग रहा क्या है धीरे करते रहेंगे आप, लेकिन वजाहत नहीं धीरे। फरमाएंगे भाई, वजाहत फरमा दीजिए। जी भाई देखिए, असल में बात ये है आप कि लोगों को जब कुछ आता जाता नहीं है भाई, तो जी क्यों जी यहाँ मेरे बड़े भाई बड़े भौंक बोलने लीजिए मारते पहले रहते, आप, क्यों जब बड़े बड़े भौंक के कायदे आप करते थक हैं जाइएगा आप? आपकी इतनी भी और हैसियत जब नहीं कि आप आपके बात फेफड़े करते तो हलक से बोले बाहर आप निकल वजाहत आएंगे, करें। तब आप थोड़ा चुप हो जाइएगा, तब मैं बोलूंगा। ठीक, अरे कुछ आप भी नहीं आराम से कर भौंक सकते, आप लीजिए। खाली जुमलाबाजी करोगे। आप भौंक लीजिए आराम से, तब मैं अरे बोलूँ। मतलब, आपने अरे आप भौंक जा लिया रहे भाई? शादी के कुछ भी अच्छा नहीं और आपको भौंक इनमें लीजिए भाई, पहले तो, वजाहत फरमा दीजिए कौन से और फिरका भौंक पर है। लीजिए। जब मेरे भाई भौंकने से आपको फुर्सत मिले तब वजाहत अरे जब फरमाए ना। तुम्हारे घर से हम गंदगी दिखाएंगे तो तुमको भौंक ही सुनाई देगी। अच्छा ये हमारे घर की गंदगी है? हाँ तो भाइयों, आपने सुना, ये थे अबू जर देवबंदी। ठीक है, ये थे अबू जर देवबंदी, जिन्होंने मुझे फोन करके रात को 12 बजे सवाल किया कि जमीयत अहले हदीस ने गुरबा अहले हदीस को मतलब वाजिबुल कत्ल करने का फतवा दिया या गुरबा ने जमीयत को दिया। अल्लाह बेहतर जानता है, मेरे को नहीं मालूम। तो ये बात मेरे भाई बहुत दिनों से फैली हुई है मार्केट में, और इसका कुछ मुकल्लिद लोग कोई मतलब स्कैम भी है, उसको भी चला रहे हैं। तो खैर भाई इन्होंने फोन किया, सवाल किया, लेकिन बोलने का मौका ही नहीं दिया। ये तो बड़बड़ करके बड़बड़ा के फोन काट के भाग गए। अब ये मेरी ऑडियो को शेयर करेंगे कि देखिए अफू खान को जवाब नहीं मालूम, और आधी अधूरी बात को पब्लिक में शेयर करके अपने आप को अल्लामा साबित करेंगे। असल में बात ये है ना, जब आदमी अल्हम्दुलिल्लाह उसका नाम होता है
तो कुछ जाहिल लोग उसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, ठीक। और या तो उसका दूसरा कारण होता है कि जो भाई नाम वाला होता है उसके साथ ये लोग बात करके अपने आप को नाम वाला बनाना चाहते हैं, यानी कि भाई सस्ती पब्लिसिटी पाने का ये बहुत अच्छा तरीका है। ये लोग शोहरत के भूखे हैं, तो जो भी अल्हम्दुलिल्लाह जो भाई फेमस हो रहा है, जिसका नाम हो रहा है, जिसकी लोग बातों को मान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उसको फोन करके उल्टी सीधी बात बोल के और खुद ही भौंक के फोन काट के भाग जाते हैं और ऑडियो को भाई पब्लिक में शेयर करते हैं और कहते हैं देखो अब फुकान भाग गया। क्या है? चलिए अब मैं इसका इंशाल्लाह जवाब दे देता हूँ। देखिए कौन वाजिबुल कत्ल है कौन भाई नहीं है, भाई मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ना तो मैं गुरबा अहले हदीस हूँ, ना ही मैं जमीयत अहले हदीस हूँ, ना ही मैं IRC अहले हदीस हूँ, ना ही मैं IREF अहले हदीस हूँ, ना ही मैं IRF अहले हदीस हूँ, ना ही मैं सनैया अहले हदीस हूँ। मेरे को ये जो लोग आजकल बताते हैं अहले हदीसों में फिरके हो गए, तो अहले हदीसों के 112 नाम बताते हैं ये लोग, ठीक। और अल्लाह के नबी की हदीस है कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, और यहाँ तो खाली मेरे भाई ये बरेलवी, देवबंदी, शिया, कादियानी, इन सबको छोड़ के खाली ये लोग साबित करते हैं कि अहले हदीस में ही 112 फिरके हैं। तो जाहिर सी बात ये बात गलत है, क्योंकि ये बात अल्लाह के नबी की हदीस से टकरा रही है, क्योंकि फिरके होना है 73, और ये भाई बता रहे हैं कि अहले हदीसों में 112 मतलब भाई ग्रुप बन गए हैं, फिरके बन गए। खैर ये बात झूठी है। असल बात ये होता है कि अगर कोई कानपुर का है तो वो कह देता है हम कानपुर अहले हदीस हैं, कोई लखनऊ का होता है कोई भाई वो बोल देता है हम लखनऊ के अहले हदीस हैं, कोई मेरे भाई इंडिया का होता है तो वो कह देता है जमीयत इंडियन अहले हदीस, कोई पाकिस्तान का है वो कह देता है जमीयत पाकिस्तानी अहले हदीस, कोई बांग्लादेश का होता है तो कोई बोल देता है जमीयत बांग्लादेशी अहले हदीस, कोई कश्मीर का हमारा भाई है तो वो कश्मीरी अहले हदीस। तो वो शहर के नाम को ये बता रहे हैं फिरका। ठीक, इन जाहिलों को इतना भी नहीं मालूम है कि जो फिरका बनता है वो अकीदे में इख्तिलाफ से बनता है, जो किताब सुन्नत के अकीदे से हट जाता है वो फिरका बन जाता है। तो इन जाहिलों को क्या पता, इनके नजदीक तो बस नाम अलग है, किसी ने कोई फाउंडेशन खोल लिया, अपने सेंटर का नाम दे दिया IRC, IRF, IREF, तो इनके नजदीक ये फिरके हो गए अलग अलग, जबकि तमाम की तालीम एक है कि मेरे भाई कुरान मानो हदीस मानो, ठीक है, लेकिन उनके समझ में नहीं आता। खैर अब ये फतवा मेरे भाई दिया गया है वाजिबुल कत्ल का, अब ये किसने दिया, क्यों दिया, क्या कारण है, इसकी बहस में भाई अपने को नहीं पढ़ना है। अपना दावा ये है कि हम जमाते अहले हदीस हैं, न हम गुरबा, जमियत, IRC, IRF, IREF, न सनैया, न फला, न धमा। हम इन सब अहले हदीसों के जो नेतागिरी वाले फितने हैं हम उनसे बाहर हैं, हम जमाते अहले हदीस से हैं, अहले सुन्नत वल जमात, सहाबा की जमात, असहाबुल हदीस, मुत्तबे सुन्नत है, ठीक है। चलिए खैर ये तो बात हो गई। अब यहाँ देखिए कि जो हनफी हैं, हनफियों में इतना इख्तिलाफ है कि एक ही इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह को मानने वाले 3 लोगों का दावा है, बरेलवी, देवबंदी, कादियानी। अब बरेलवी और देवबंदी मिलकर कहते हैं कादियानी जो है वो काफिर है, वो अल्लाह के नबी को आखिरी नबी नहीं मानता है। खैर अब कादियानी को हटा दीजिए, हम भी उसको भाई अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम से बाहर ही मानते हैं, वो तो इस्लाम से बाहर है। अब आते हैं बरेलवी देवबंदी पे, दोनों का दावा ये है कि हम हनफी हैं। अब अगर देवबंदी से पूछते हैं तो वो कहते हैं बरेलवी असली हनफी नहीं है, और बरेलवी से पूछते हैं तो वो डायरेक्ट बोल देते हैं कि देवबंदी वो काफिर हैं, और उनके ऐसे गंदे अकायद हैं कि वो वाजिबुल कत्ल हैं। तो तो इसको कहते हैं मेरे भाई कि कीचड़ में पत्थर मारा और कीचड़ पलट के उनके मुंह पे आ गया। तो अब ये अबू जर और जो इनके ऐसे जो भी जाहिल मुकल्लिद दुनिया में फैले हुए हैं, जो इस फतवे को लेके मतलब लोगों को अहले हदीस जमात को बदनाम करते हैं, उनके मुंह पे ये जोरदार तमाचा पड़ गया है। मेरे प्यारे भाइयों, किसी से फतवा दे देने से अहले हदीस का मनहज क्या है, आप लोग समझे नहीं। अहले हदीस का मनहज है कुरान और हदीस और अमले सहाबा, ठीक।
अब अगर कुरान हदीस से कोई बात साबित हो रही है तो उसको मानेंगे। अगर ये फतवा वाजिबुल कत्ल का अगर ये कुरान और हदीस की रोशनी में साबित है और अगर इसकी कोई दलील दे दे कि हाँ फतवे की वजह ये थी और ये जो फतवा है ये कुरान हदीस की रोशनी में दिया गया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई जमात अहले हदीस इसको मानती है। और अगर ये फतवा कुरान हदीस के भाई खिलाफ है तो भाई जमात अहले हदीस इसको नहीं मानती है, कि चाहे ये जमीयत का फतवा हो या गुरबा का फतवा हो या दुनिया में कोई भी अहले हदीस का फतवा हो। हम लोग किसी के मुकल्लिद नहीं हैं, ना हम जमीयत अहले हदीस के मुकल्लिद हैं, ना हम गुरबा अहले हदीस के मुकल्लिद हैं। हम कुरान और सुन्नत की इत्तबा करते हैं, उसकी पैरवी करते हैं, हम अंधी तकलीफ नहीं करते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये थे अबू जर हनफी देवबंदी मुकल्लिद। इनकी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हर टॉपिक पे इनको समझाने की कोशिश की, इनके तमाम सवालों का मुंह तोड़ जवाब दिया और इनकी ऑडियोज अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब पे आम है। आप खाली इतना टाइप करते हैं अफू खान वर्सेस अबू जर, इतना आप टाइप कर दें तो अबू जर से मैंने जितनी ऑडियो में बात की है वो सब मौजूद है। और आप लोग जब भाई सुनेंगे तो जान जाएंगे कि ये कितना बड़ा जाहिल है। ये जब भी जलील करने के लिए भाई फोन करता है अहले हदीस जमात को, ये खुद भाई ये जलील हो जाता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये जो फतवा है इसकी हकीकत क्या है? ये कोई भाई ये पॉलिटिकल बात है, कोई नेतागिरी वाली बात है या वाकई दीनी बात है? पहले इसका इल्म हासिल कीजिए और जिसने फतवा दिया है, जिसने छापा है, जिसने निकाला है, पहले उनसे जाके रास्ता कीजिए। उनसे कहिए कि आपने ये जो भाई आपने जो ये फतवा दिया है क्या ये सही है? और सही है तो इसकी मतलब भाई कारण क्या है, वजह क्या है, ठीक है रीजन क्या है? तो आप कुछ मेरे भाई ये तो वही बात हो गई, जान ना पहचान मैं तेरा मेहमान, बस जबरदस्ती कहीं का भी कुछ भी लेके बस दूसरों को इल्जाम लगा दूं। चलिए खैर ठीक है मेरे भाई, अल्लाह ताला हमारे भाइयों को हिदायत दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।